सबसे पहले एक ताज़ा अपडेट आपसे शेयर करें कि पाकिस्तान में कोरोना से पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 36 अफराद हलाक हो गए हैं, जिसके बाद अब अपडेट यह है कि मजमूई तादाद 939 हो गई है। अमवात की मजमूई तादाद 939 हो चुकी है पाकिस्तान में, और मरीजों की तादाद भी अब बढ़कर 43,966 हो गई है। यानी कि सिंध में 17,241, पंजाब में 15,976 और इस्लामाबाद में 1,034, बलूचिस्तान में 2,820 और खैबर पख्तूनख्वा में 6,230 मरीज सामने आए हैं। मजमूई तादाद मरीजों की 43,966 हो गई है। आज़ाद कश्मीर में 115 और गिलगित बल्तिस्तान में 550 कोरोना के मरीज अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। और सेहतयाब अफराद की तादाद भी आपको अपडेट कर दें, 12,479 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सिंध में भी शॉपिंग मॉल्स खुल गए। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं मार्केटें खोलने का वक्त शाम 5 बजे तक ही रखेंगे। इस्लामाबाद और पंजाब में भी कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो चुकी हैं। पंजाब हुकूमत ने भी जुमे, हफ्ते और इतवार को लॉकडाउन खत्म करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सिंध में भी शॉपिंग मॉल्स खुल गए। सूबाई हुकूमत का कहना है कि मॉल्स बंद करने का फैसला सिंध हुकूमत का नहीं था, ताहम मार्केटें खोलने का वक्त शाम 5 बजे तक ही रखेंगे। ये भी मैं वाज़ेह कर दूं कि जो शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग प्लाजा बंद थे, ये सिंध हुकूमत का डिसीजन नहीं था। जो NCOC की मीटिंग हुई थी गालिबन 6 मई को, उसमें वफाकी हुकूमत की जानिब से जो प्रपोजल आया था, उस प्रपोजल में ये लिखा था कि शॉपिंग मॉल्स भी बंद होंगे, शॉपिंग प्लाजास बंद होंगे और जो बड़ी मार्केट्स हैं वो भी बंद होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर के शॉपिंग मॉल्स और सील की गई मार्केट्स खोलने का हुक्म दिया था। कोरोना वायरस असखुद नोटिस केस में जारी तहरीरी हुक्मनामे में करार दिया गया था कि मार्केटें और कारोबारी सरगर्मियां हफ्ता इतवार को बंद करना आयन की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि मंतक बताई जाए, क्या वबा ने हुकूमतों से वादा कर रखा है वो हफ्ते और इतवार को आएगी? क्या हुकूमतें हफ्ता इतवार को थक जाती हैं? क्या हफ्ता इतवार को सूरज मगरिब से निकलता है? आप दुकानें बंद करेंगे तो दुकानदार कोरोना के बजाय भूख से मर जाएगा। ईद पर रश बढ़ जाता है, बहुत से घराने सिर्फ ईद पर ही नए कपड़े पहनते हैं। चीफ जस्टिस ने NDMA की रिपोर्ट पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में दुकानें, मार्केट्स और कारोबारी मराकज भी खोल दिए गए हैं। कारोबार बहाल होने से ताजिरों के चेहरे खिल गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तो जुम्मा, हफ्ता और इतवार का लॉकडाउन भी खत्म करने का फैसला कर लिया है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि मार्केटें खुलवाने का फैसला मुश्किल मगर तकनीकी है। मेरी नजर में ये बहुत ही मुश्किल और टेक्निकल फैसला है और इसका बात जो है वो एक्सपर्ट्स ने करनी है, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने करनी है। मुख्तलिफ सूबों में लॉकडाउन की नरमी अपनी जगह। आज़ाद कश्मीर में पीर की शब से 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है। ईद तक ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल रहेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना है कि सिर्फ अशिया ज़रूरिया की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुलेंगे। मुल्क में कल से ट्रेन सर्विस का जुज़वी आगाज कर दिया जाएगा। 31 मई तक 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी। सिंध और बलूचिस्तान का ट्रेन सर्विस खोलने के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह ने कहा कि SOPs पर अमल नहीं हुआ तो शेख रशीद को इस्तीफ़ा देना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि SOPs के बगैर ट्रांसपोर्ट खुलने से कोरोना देहातों तक फैल सकता है। मुल्क में कल से 31 मई तक 15 ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया गया है। शेख रशीद अहमद ने कहा कि अगर SOP की खिलाफ वर्जी ना हुई तो 1 जून से 142 ट्रेनें खोल देंगे। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतालिका DSP के खिलाफ कार्रवाई होगी। 20 तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब ने 30 ट्रेनों की 15 अप और 15 डाउन की चलाने की इजाज़त दे दी है। परसों से ये ट्रेनें, कल मैं खुद पेशावर भी जाऊंगा, मुल्तान, कराची, लाहौर, तमाम SOPs को अश्योर करूंगा। सिंध हुकूमत का कहना है कि वो ट्रेनें चलाने के खिलाफ नहीं, ताहम ट्रेनों की बहाली पर उसे एतमाद में नहीं लिया गया। सिंध हुकूमत का कहना है कि अगर रेलवे SOPs पर अमल दरामद करा सकती है तो तमाम ट्रेनें चलाए, लेकिन अगर इदारा खसारे में है तो क्या इसका इजाला लोगों की जान से होगा? सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह ने कहा कि इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स से भी बातचीत जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि SOPs के बगैर ट्रांसपोर्ट खुलने से कोरोना देहातों तक फैल सकता है। आवाम से सफर ना करने की अपील भी कर दी।
सिंध और बलूचिस्तान का मौक़िफ़ अपनी जगह। वफाकी हुकूमत का कहना है कि ट्रेनें और ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला आवाम की सहूलत के लिए किया गया है। तहम SOPs पर अमल दरामद ना किया गया तो दोबारा लॉकडाउन कर देंगे। लाहौर में हुकूमत से इजाजत मिलने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आज क्या सूरत हाल है, इसकी तफसीलात बता रही हैं लाड़ी अड्डा पर मौजूद जियो न्यूज की नुमाइंदा उम्मे फरवा। जी, लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा रोज़ हो चुका है और दूसरे रोज़ भी हम यही देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट जो है मुकम्मल तौर पे बहाल नहीं हुई है। सिर्फ इस वक्त वैन जो है वो चलाई जा रही है, जबकि साथ ही जो लारी अड्डे के ऊपर बस का अड्डा बना हुआ है वहाँ पे सिर्फ एक बस चली है और वो भी बस लाहौर से इस्लामाबाद के लिए चलाई गई है। वैन की यहाँ पे अगर हम सूरत हाल के हवाले से बात करें तो ये है कि यहाँ पर पैसेंजर्स आ रहे हैं, चूँकि बसें नहीं मिल रही तो वो वैन पर से ही गुजारा कर रहे हैं और दूसरे शहरों की तरफ जा रहे हैं। और अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल को जो है सियासत का नाम दे रही है, जबकि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो हुकूमत की जानिब से जो शराइत रखी गई हैं कि वो किराया कम लेंगे क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत जो है उनकी कीमतों में कमी हो चुकी है और एक पैसेंजर के साथ दूसरे पैसेंजर को नहीं बिठाया जाएगा, तो ट्रांसपोर्टर्स इस बातों को मानने से इनकार कर रहे हैं और यही वजह हड़ताल का बाइस बनी हुई है। और अगर हम वैन के हवाले से बात करें तो वैन के अंदर जो पैसेंजर्स हैं उनको साथ साथ ही बिठाया गया है। SOP से बिल्कुल अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा, ना ही कोई क्लोरीन स्प्रे हमें किसी वैन के अंदर करते हुए दिखाई दिया जा रहा है। मार्च से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने के बायस हैदराबाद में ट्रांसपोर्टर्स के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज अली नईम। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानिब से लॉकडाउन के बाद हैदराबाद में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है और इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बंद होने से ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि उनका अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से उनकी गाड़ियां बंद है। इस वक्त मैं हैदराबाद के बदीन बस स्टॉप पर मौजूद हूँ, जो कि सबसे बड़ा बस स्टॉप है। यहाँ पर हमारे साथ ट्रांसपोर्टर्स मौजूद है। गाड़ी हमने 19 तारीख से अभी तक गाड़ी खड़ी है, 2 माह हो चुके हैं। हमारे ट्रांसपोर्टर भी परेशान है। ट्रांस के ऊपर फुल फोर्स चीफ जस्टिस साहब नोटिस लें। ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, उनका कहना है कि वो मुतालबा कर रहे हैं कि जिस तरह से दीगर सूबों के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाज़त दी गई है, इसी तरह से सिंध के अंदर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त दी जाए। ट्रांसपोर्टर्स हुकूमत के साथ हर तरह मुमकिन ताउन करने के लिए तैयार हैं और तमाम SOPs पर अमल करने के लिए भी तैयार हैं। सूबा सिंध में ट्रांसपोर्ट बंद होने के सबब मुख्तलिफ शहरों में काम करने वाले अफराद को ईद प्यारों के साथ मनाना मुश्किल लगने लगा है। मजीद बता रहे हैं सक्खर बस टर्मिनल से नुमाइंदा जियो न्यूज चौधरी मोहम्मद इरशाद। जी, कोरोना वायरस से बचाव इस वबा की रोकथाम के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से सिंध भर में ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं सक्खर के मेन न्यू बस टर्मिनल पर, जहां से गाड़ियां पूरे पाकिस्तान में जाती हैं। ख़ास तौर पर यहां से सक्खर, कराची और दीगर शहरों के दरमियान गाड़ियाँ चलती हैं। हज़ारों लोग यहाँ से रोज़ाना सफ़र करते हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2 माह से अब तीसरा माह जारी है, ये कारोबार बंद है, जिसके बायस न सिर्फ यहाँ पर ट्रांसपोर्टर परेशान है बल्कि उनसे वाबस्ता जो मैकेनिक हैं, दीगर शॉप्स हैं लगी हुई, जनरल स्टोर हैं और दीगर होटल हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं या दीगर जो अशिया फ़रोख्त करते हैं, वो तमाम लोग परेशान हैं। स्टैंड बंद है, न पैसेंजर आ रहे हैं, न दुकानें खुल रहे हैं, गाड़ियाँ बंद हैं, ट्रांसपोर्ट बंद है। 3 महीने से मकसद हम लोग बेरोज़गार बैठे हैं। मुसाफिर परेशान है, आवाम परेशान है, हम लोग मजदूर लोग हैं, मिस्त्री को रोज़ी नहीं है, गाड़ियाँ बंद है। मीर शकीलुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मरी रोड रावलपिंडी पर जारी एहतजाज के दौरान गुज़िश्ता रोज़ एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसमें कैंप की जानिब नामालूम अफराद ने गोलियां फेंकी। हमें रिपोर्ट करेंगे अरफा फिरोज। तूफानी बारिश हो या तपती धूप, जंग दी न्यूज़ और जियो के सहाफ़ी मीर शकीलुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी और आज़ादी सहाफ़त के लिए एहतजाजी कैंप में फौलादी इरादों के साथ बैठे हैं। पीर के रोज भी एहतजाज जारी था कि तकरीबन 4:30 बजे सपैर एक काली वीगो में बैठे नामालूम अफराद ने एहतजाजी कैंप के सामने नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की और फिर पिस्तौल की गोलियां कैंप की जानिब फेंक दी। क्या ये एक पैगाम था? आज आज़ादी सहाफ़त के इस कैंप पर गोलियां बरसाने वाला शख्स किस बेबसी की आलम में नारे लगाता हुआ जा रहा था। उसने पहले नाराबाजी की, अभी हम समझ ही नहीं पाए थे कि उसके हाथ में मुट्ठी से भरी हुई थी ये 9mm की गोलियां। उसने हमारे साथियों के ऊपर फेंकी, हमने उसका पीछा करने की कोशिश की लेकिन वो तेजी से भाग गया। इस नाखुशगवार वाक़े के बावजूद जियो और जंग के सहाफ़ियों ने अज़म का इजहार किया है कि वो धमकियों से मरूब नहीं होंगे और आज़ादी सहाफ़त की जंग जारी रखेंगे। साथी रिपोर्टर शाद कुरैशी और कैमरामैन रिजवान शाह के साथ अरफा फिरोज ज़की, जियो न्यूज़ रावलपिंडी।
पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने रावलपिंडी में एडिटर इन चीफ जंग और जियो की रिहाई के लिए धरना देने वालों की जानिब गोलियां फेंके जाने के वाक़े की मजम्मत की है। एक बयान में PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर ने कहा है कि नामालूम अफराद की जानिब से गोलियां फेंकने और नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करने का मकसद खौफ व हिरास फैलाना है। PFUJ ने हुकूमत से वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करने और ज़िम्मेदारान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से भी पुरअमन एहतजाजी कैंप पर गोलियां फेंकने के वाक़े की शदीद मजम्मत की गई। RIUJ ने वज़ीर आज़म और मुताल्लिका इदारों से फौरी तहकीकात का मुतालबा किया है। कोयटा में जंग और जियो के कारकुनों का एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की अदम रिहाई और जंग, जियो और द न्यूज़ को बंद करने की कोशिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने मीर शकीलुर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। कोयटा के समंगली रोड पर वाक़े जंग बिल्डिंग में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरे में जंग और जियो के कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मुजाहिरे के शुरका ने अपने हाथों में बैनर और प्लाई कार्ड उठा रखे थे जिन पर नारे दर्ज थे। मुजाहिरे के शुरका ने मीर शकीलुर रहमान की रिहाई के हक में शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मीर शकीलुर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। 100 से ज़ायद ममालिक ने कोरोना वबा के बहरान की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में आलमी इदारे सेहत की गवर्निंग बॉडी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में करारदाद पेश कर दी गई है। चीन के सदर शी ने कहा है कि बीजिंग ने वायरस के बारे में शफाफ तरीके से बर वक्त मालूमात फराहम की। आलमी रद्द-ए-अमल और तजुर्बात का जायजा लिया जाए, जो कमी थी उसे दूर किया जाए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंकशाफ किया कि वो कोरोना से महफूज रहने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। अमरीकी इदारा FDA और आलमी इदारा सेहत खबरदार कर चुका है कि मलेरिया के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली ये दवा कोरोना मरीजों को देने से फ़ायदा नहीं, नुकसान का खदशा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जारी कोरोना वैक्सीन की आजमाइश नाकाम हो गई है, जबकि अमरीकी कंपनी मॉडर्ना ने तजुर्बाती वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है। कराची में गर्मी की नई लहर की तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। जी, शहर में इस वक्त जो है मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। शहर का दर्जा हरारत इस वक्त 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। आज का दिन गर्म रहेगा, जबकि हवा में नमी का तनासुब भी कम रहेगा। इस वक्त शहर में 16 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 46% है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज और कल जो है वो शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। महकमा मौसमियात ने शहरियों को जो है वो खबरदार किया है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। इस वक्त तो मतला जो है जुज़ी तौर पर अबर आलूद है, ताहम महकमा मौसमियात का कहना है कि जूं वक्त बढ़ेगा शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। जी, और अब आपको बताएं कि फिल्म डोंकी किंग का वर्ल्ड TV प्रीमियर ईद के पहले रोज होगा। किरदारों पर आवाज़ का जादू जगाने वाले अदाकारों ने भी अपना पैगाम दे दिया। शाम 7 बजे ईद के दिन, शाम 7 बजे ईद के दिन, शाम 7 बजे ईद के दिन। हैं? आपको नहीं पता? ईद के दिन शाम 7 बजे होगा द डोंकी किंग का TV प्रीमियर, सिर्फ जियो पर। हाँ ना, भूलना नहीं है। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैं तैयार हूँ सल्तनत का बोझ उठाने के लिए, लेकिन वजन 30 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मंगू, तुझे राजा बनाना हमारी बहुत बड़ी बात। अब मैं सही राजा बन के दिखाऊंगा। डोंकी राजा, 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 अब बजेगा सबका बाजा। डोंकी किंग का वर्ल्ड TV प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। डोंट मिस इट। इकट्ठे बैठ के फिल्म देखेंगे यार। द डोंकी किंग वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे।